पढ़ो पढ़ो, तुम्हें क्या लगता है क्या हम पढ़ेंगे? हैं? हम कौन है? हम कौन है? बादशाह सलामत। बादशाह सलामत क्या पैगाम पढ़ेंगे? तुम्हारा काम है, तुम पढ़ोगे। पढ़ो। लिखा है, प्रिय प्राणेश्वर, हम यहाँ भली प्रकार से हैं। भली प्रकार? भली प्रकार क्या होता है? हमें तो ये भाषा ही समझ में नहीं आती। भली प्रकार, तुम जो कुछ पढ़ रहे हो ना, जरा हमें समझाते भी जाओ कि लिखा क्या है। ये भाषा आती नहीं है हमें। प्रिय प्राणेश्वर यानी जाने मन। इतना हमें आता है, इतनी हिंदी हमें आती है। ये मत बताओ इसके आगे क्या लिखा है, वो बताओ। हम यहाँ भली प्रकार से पहुंच गए हैं और संपूर्ण हृदय से ये अभिलाषा और आशा करते हैं कि आप भी वहाँ पूर्ण रूप से स्वस्थ और आनंदमयी होंगे। आगे पीछे, आगे पढ़ रहे हैं जहाँपना। पीछे जाइए। अरे ऐसे पीछे मत जाइए, पैगाम में पीछे जाइए कि पीछे लिखा क्या है। अभी आपने जो कुछ भी बोला वो हमारी समझ में नहीं आया, हमें समझाइए। रानी साहिबा लिखती हैं कि वो अपने मायके पहुंच चुकी हैं और वो दिल से ये चाहती हैं और उम्मीद करती हैं कि आप भी यहाँ सेहतमंद और मजे में रहें। आगे आगे लिखा है, अरे आगे यहाँ पर आओ और आगे आके बताओ कि क्या लिखा है। पीछे गए तो पीछे ही खड़े रहोगे, आगे आओगे ही नहीं। अब पढ़ो कि आगे क्या लिखा है। जब से हम यहाँ अपने मायके आए हैं, बस एक ही चिंता खाए जा रही है कि आप वहाँ खा क्या रहे होंगे। कौन दे सकता है आपको हमारे जैसे हाथों का स्वाद? अरे भोजन, जहाँ पना हम भोजन की बात कर रहे हैं। आगे, अरे आगे मत आइए, पीछे खड़े रह के हमें बताइए कि आगे लिखा क्या है। आगे आ रहे हैं। कहाँ मिलेगा आपको हमारे हाथों के भोजन का स्वाद? इसलिए हम अपने यहाँ से सबसे अच्छा खाना बनाने वाले महाराज को आपकी सेवा के लिए वहाँ भेज रहे हैं। तब तक हमारी अनुपस्थिति में यही आपको हमारे हाथों जैसा ही संपूर्ण स्वादिष्ट, संपूर्ण स्वदेशी भोजन बनाकर खिलाएंगे। आगे क्या लिखा है? आगे इनके लिए लिखा है। इनके लिए लिखा है? इनके लिए, बावर्ची के लिए लिखा है। हमारे पैगाम में बावर्ची के लिए लिखा है। जी जहाँपना। पढ़िए और पढ़ के बताइए कि इनके लिए क्या लिखा है। महाराज अमृतलाल, अगर हमारे पति हमारी बात न मानने का दुस्साहस करें तो तुरंत वापस आकर हमें बताएं। फिर महल आकर हम खुद देख लेंगे कि उनका क्या करना है। बावर्ची अमृतलाल, आपका स्वागत है हमारे महल में। हमारा बावर्ची खाना आपका हुआ, हम भी आपके हुए। आपको जो पकाना है पकाइए, जो खिलाना है खिलाइए, कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। ताली नहीं बजा रहे हैं हम, दास को बुला रहे हैं। रुकिए जरा। आपना की जय हो। हाँ, जरा अमृतलाल बावर्ची को बावर्ची खाने तक पहुंचा दिया जाए और ख्याल रखा जाए कि इनकी अच्छी तरह सेवा हो। ये हमारे मेहमान हैं, ठीक है? धन्यवाद जहां, धन्यवाद। आगे कुछ लिखा है? जी जहाँपना। पढ़ो। आपकी प्राणेश्वरी। जहाँपना, जहाँपना, जहाँपना। हाँ, क्या है कहिए। जहाँपना, दो और लोग आपसे मिलना चाहते हैं। वो जिस विषय में आपसे बात करना चाहते हैं वो विषय बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। वो एकांत में आपसे और आपके खास लोगों से ही मिलना चाहते हैं और खासकर बीरबल जी से मिलना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? खैर कोई नहीं, बुलाइए उन्हें। अरे पत्र हमें दो।
जहांपना की जय हो। पहले तो हमें यह बताइए कि आप लोग हैं कौन और हमसे इस तरह यहाँ अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं? जहांपना, आप महान चित्रकार मनमौजी जी के नाम से तो परिचित होंगे ही। परिचित? अरे शहदाई हैं हम उनके फन के। सदियों में एक बार पैदा होते हैं ऐसे असीम फनकार। हमारे मुगल महल में जितने तैल चित्र हैं सारे के सारे उन्हीं के हाथों का करिश्मा है। सब जानते हैं कि चित्रकार मनमौजी बोल नहीं सकते। ऊपर वाले ने उन्हें आवाज नहीं दी, लेकिन उनकी तस्वीरें और उन तस्वीरों में जो रंग है वही उनकी आवाज है। अरे शान है वो मुगल सल्तनत की। जहांपना, हम दोनों उन्हीं के शागिर्द हैं। ओहो, और उन्हीं के जरूरी काम से यहाँ आपसे मिलने आए हैं। जहांपना, दरअसल कुछ दिनों पहले पड़ोसी देश के राजा शहादत खान ने अपने पिताजी की तस्वीर बनवाने के लिए हमारे गुरुजी को अपने देश बुलवाया था। हम दोनों भी उन्हीं के साथ गए थे। कुछ दिनों तक वो तस्वीर बनाने में बहुत व्यस्त रहे। हम तीनों राजा शहादत खान के महल में अतिथि गृह में रुके हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कल रात क्या है? अरे गुरुजी, आप इस वक्त कहां से आ रहे हैं? आप घबराए हुए क्यों हैं गुरुजी? जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी। गुरुजी बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने अपना बनाया हुआ नया चित्र हमें देते हुए अपनी मूक भाषा में समझाया कि जितना जल्दी हो सके हमें ये चित्र मुगल सम्राट यानी कि आप तक पहुंचाना है। जहांपना, चित्र में क्या रहस्य छुपा है ये तो गुरुजी ने हमें नहीं बताया जहांपना, लेकिन गुरुजी के कहते ही हम दोनों कल रात ही चुपचाप वहां से निकल पड़े और यहाँ पहुंच गए चित्र लेकर। जहांपना, क्या हम ये चित्र देख सकते हैं? जरूर राजा बीरबल। हम देखेंगे ये चित्र। हट। आप बैठिए बैठिए, बैठ कर देखिए। चित्र देखने का बड़ा शौक है ना आपको? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है बीरबल। अगर चित्रकार मनमौजी हमसे कुछ कहना चाहते थे तो यहाँ आकर अपनी मूक भाषा में हमें समझा भी सकते थे। फिर उन्होंने ये चित्र क्यों भेजा है, इसकी क्या जरूरत थी? जहांपना, ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। मतलब ये जहांपना कि आज सुबह ही हमें पता चला कि कल रात हमारे वहां से निकलने के पश्चात गुरुजी को हृदय आघात हुआ। उनको दिल का दौरा पड़ा और गुरुजी का स्वर्गवास हो गया। जहांपना, आप उन्हें जानते थे? नहीं। फिर बड़ी दुख की बात है। यकीन नहीं हो रहा कि चित्रकार मनमौजी जैसे असीम फनकार आज हमारे बीच नहीं रहे। और जहांपना, उनके साथ ये राज भी चला गया कि इस चित्र के जरिए मनमौजी जी हम तक कौन सा राज पहुंचाना चाहते थे। कुछ तो है जो वो हमें जल्द से जल्द बताना चाहते थे। बीरबल, ये चित्र तो आप भी देख रहे हैं। इसमें ये दरबान, ये मोरपंख, केला, नेवला, मेंढक, ये सब क्या है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहांपना, फिलहाल तो हम भी ये समझ नहीं पा रहे कि इस चित्र का रहस्य क्या है, लेकिन मामला गंभीर है और इस चित्र का रहस्य जल्द से जल्द पता लगाना होगा।